है ना, कंसिडर द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एक्स, मतलब इसमें क्वेश्चन पढ़ देना, इनफिक्स से प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स बनाना है। और आगे इसमें एक क्वेश्चन होना है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ओवर इनफिक्स एक्सप्रेशन। एडवांटेज किस लिखनी है, पोस्ट फिक्स की, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ओवर इनफिक्स एक्सप्रेशन, मतलब इनफिक्स टू प्रीफिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते हैं। जो ये ब्रैकेट्स हैं हमारे, ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इसकी होती है। ठीक है, ये लगा दिया। जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस सेम होती है, और प्लस और माइनस की भी सेम होती है। पहले लगता था कि भाई डिवाइड की ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई की कम होती है, पर ऐसा नहीं है, सेम होती है इन दोनों की। ठीक है, और जब हम ब्रैकेट को करते हैं ना सोल्व, तो ये ब्रैकेट ना जब सॉल्यूशन में नहीं लगते हैं हमेशा। जब भी ब्रैकेट के बाद अगर ये कुछ इस ओपन ब्रैकेट का कुछ भी आ जाए प्लस माइनस, तो हमेशा उसकी कभी भी प्रेसिडेंस चेक नहीं करेंगे, जो भी आएगा ना उसको लगा देंगे। अगर उसके बाद मतलब यहाँ पे मान लो ये है ओपन ब्रैकेट है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है, उसके बाद चेक कर रहे हैं इस पे, ये आ गया, तो ये एज इट इज़ लग जाएगा। वैसे तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है ब्रैकेट की इससे, पर हम इसमें लगाते हैं ओपन में। अगर हमारे पास क्लोज हो जाए, क्लोज ब्रैकेट आ जाए, तो ये वाला जो है ना, ये वाला बाहर आ जाता है स्टैक से, और ये दोनों मिलके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बताता हूँ अब इसमें सोल्यूशन में कैसे है, अगर नहीं समझ में आया वहाँ पे। इनफिक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसमें सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन एक यही है, इक्वेशन सोल्व करनी 15 नंबर की, तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वरना एक सिर्फ ऐसे टेबल बना के तब भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ना जैसे बहुत सारे हैं ना, इन सबको ना आई मान लेते हैं, I0 I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आई करके वही लिखा है। इनफिक्स एक्सप्रेशन इज स्कैंड विद यूजिंग द आई विच इनिशियलाइड हैज़ आई इक्वल्स टू 0। हेयर स्टेप 1 में क्या होगा, हेयर आई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन आई जो है, I0 पे क्या है, ये सॉरी ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे के आएगा। I0 पे क्या है, के है, तो के हैज़ ओपरेंड, के क्या है हमारा, ओपरेंड है। सो ये हमारा जब भी हमारा वो मान लो ओपरेंड आया, तो वो हमारा जाएगा पोस्ट फिक्स में, और ऑपरेटर आया तो वो जाएगा स्टैक में। जब भी पोस्ट फिक्स में जाएगा तो ऐड लिखेंगे, और स्टैक में जाएगा तो पुश एंड पॉप यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है, तो ऐड दिस इन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, देयरफॉर पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑपरेटर नहीं आया। तो अगला है हेयर आई इक्वल्स टू 1 एंड एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू प्लस, मतलब आई इक्वल्स टू 1 पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस। ऑपरेटर है तो पुश करके कहाँ पे आ जाएगा, पुश किया, ऑपरेटर है इसलिए पुश यूज़ किया, तो पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा, के स्टैक में क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही 2 पे क्या है, एल है, तो हेयर आई इक्वल्स टू 2 एंड एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू 2 पे क्या था, एल, तो एल क्या है, ओपरेंड है, सो ऐड आ जाएगा यहाँ पे। किस में होएगा ऐड, पोस्ट फिक्स में, तो स्टैक क्या बन जाएगा, प्लस, और पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा, के एल। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हेयर आई इक्वल्स टू 4, 4 पे क्या है, अब माइनस है, माइनस है यहाँ पे, तो जो एक्सप्रेशन होगा क्या हो जाएगा, माइनस एन ऑपरेटर। हेयर प्लस, और प्लस जो है वो ऑलरेडी स्टैक में था। ठीक है, जो पीछे था ना, प्लस ऑलरेडी था स्टैक में यहाँ पे। पर जब पता है कि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो क्या करते हैं हम, जब प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम होती है ना, जो स्टैक के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। स्टैक के अंदर प्लस था, वो बाहर आया, तो यहाँ पे हमारा माइनस था, तो माइनस एंटर कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैक में वो होता, इनटू होता, और हमारे पास अगला टर्म डिवाइड आ जाता, तो ये स्टार बाहर आ जाता और डिवाइड इसके अंदर आ जाता। ठीक है, अगला I5 क्या है, I5 है हमारे पास एम है, तो एम इसमें ऐड हो जाएगा पोस्ट फिक्स में, ये स्टैक एज इट इज़ रहेगा। अगला टर्म है स्टार, तो I6 में क्या होगा, स्टार है, ऑपरेटर है, क्या होगा, पुश करेंगे हम इसको, अब देखो माइनस था यहाँ पे ऑलरेडी, सो स्टार की क्या है, हायर प्रेसिडेंस थी, माइनस है, इसलिए वो एंटर हो गया।
अगर नहीं होती ना, यहाँ पे अगर मान लो कुछ ये होता इसकी जगह ये, या फिर डिवाइड होता, तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब I7 पे क्या है, I7 पे है हमारा n, तो n है, ऑपरेंड है, ऐड किया किस में, पोस्टफिक्स में, तो ये आ गया। 8th क्या है हमारा, पॉजिटिव है। अब हेयर I8 इज़ क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसमें क्या है, अब प्लस की जो ना प्लस है ना, उसकी लोअर प्रेसिडेंस है किससे, स्टार से। ठीक है, और प्लस और माइनस के प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो स्टार है और माइनस है स्टैक के अंदर, उन दोनों के प्रेसिडेंस क्या है, एक की ज़्यादा है, एक की सेम है। तो इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे और प्लस को स्टैक के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, KL प्लस MN स्टार माइनस, प्लस अंदर आ गया। पहले था MN तक था, पहले स्टार बाहर आया, फिर माइनस बाहर आया। अलग अलग स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में सब कुछ करते हैं। अगला है I10 पे क्या है, I10 पे है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है, तो क्या कर देंगे, ऑपरेटर है तो पुश कर देंगे, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस कम है तो ये पुश हो जाएगा। अगला है O, अगला क्या है O, क्या है ये, ऑपरेंड है तो डायरेक्ट सिर्फ पोस्टफिक्स में ऐड हो जाएगा। अगला क्या है, I12 क्या है, I12 है ये वाला सिंबल। तो इसमें अब देखो ये है ऑपरेटर है, सो पुश करना है स्टैक में। अब मैंने क्या बताया था कि अगर जब भी हमारे पास ओपन वो होता है ब्रैकेट, उसमें हम कोई सा भी, चाहे उसकी प्रेसिडेंस लेस है चाहे ज़्यादा है, वो ऐड कर सकते हैं स्टैक में। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स एज इट इज़ रहेगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 12th पे क्या है, P है, P क्या होएगा, डायरेक्ट पोस्ट फिक्स में ऐड होगा, ये पुश हुआ था, ये ऐड होगा। अब 13 नंबर पे है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। अब क्लोज ब्रैकेट आ गया, देखो क्या है, क्लोज ब्रैकेट आया तो मैंने कहा था कि जो ये वाला है, जो भी मतलब ये ओपन है, इसके ऊपर जो भी है, मान लो जितने भी है ना इसके ऊपर, प्लस तो आएगा, माइनस नहीं आएगा ये, और प्लस भी नहीं आएगा वैसे तो, क्योंकि प्रेसिडेंस कम हो गई। इसके ऊपर मान लो इससे भी बड़ा कोई होता, वैसे तो पता नहीं मेरे को है या नहीं कौन सा। तो अब जैसे इसमें ये है, ये वाला, अब ओपन आ गया ब्रैकेट, तो ये जो है ना वो बाहर निकल जाएगा तब तक जब तक, हाँ ये ले सकते हैं, जैसे मान लो ओपन ये है, इसके ऊपर माइनस होता और इसके ऊपर ये होता। ठीक है, तो अगर फिर ओपन आ जाता हमारा, सॉरी क्लोज आ जाता, तो क्लोज से जितने भी ये है ना, ये निकलते जाते बाहर, पहले ये निकलता फिर ये निकलता, जब तक ये नहीं आता ना, जितने भी इसके ऊपर गए ना सारे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ओपन आया, यहाँ पे दो थे सिर्फ, मतलब एक था ये और एक ये था, तो ये क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया। और मैंने बताया था जब भी ये दोनों आ जाए ना, ये ऐसे आ जाए ऊपर नीचे ना, तो ये हम स्टैक में लिखेंगे ऊपर नीचे, सीधा इनको हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया, प्लस रह गया। यह बाद में एक बार टेबल से भी बता दूँगा, उससे भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले नंबर पे क्या है, स्टार है, तो ये स्टार क्या है, ऑपरेटर है, पुश कर दिया, प्लस से आ गया ये। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा थी। अगला क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, ऑपरेंड है, तो डायरेक्ट इसमें ऐड हो गया। अगला क्या है, डिवाइड है। अब देख स्टार और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो जो हमारा स्टार है वो बाहर आ जाएगा, डिवाइड इसके अंदर हो जाएगा, प्लस डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है स्टेप I18 पे क्या है, यू क्या है, ऑपरेंड है, ऐड हो जाएगा किसमें, पोस्टफिक्स में। अगला क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड ऑलरेडी एक पहले से था, ये वाला डिवाइड ऑलरेडी है, ये वाला डिवाइड, ये वाला जो हमने ऐड किया दोबारा वो वाला है, ये वाला जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये स्किप नहीं कर सकते हम, मान लो कभी सोचे भाई दोनों सेम है तो एक हटा देते हैं, नहीं, सब A to Z हर एक ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे पास है वी क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्ट हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेपलर में आ गया, वैसे ऐड है यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें जो ये आया था ना इसमें प्लस यहाँ पे वी और लगा दिया। अगला क्या है,
स्टार है हमारे पास, उसमें स्टैक में क्या प्रेजेंट था, प्लस और डिवाइड, स्टार आ गया, स्टार और इसकी प्रेसिडेंस सेम होती है, इसकी प्रेसिडेंस सेम होती है तो ये बाहर आ जाएगा, वी के बाद ये आ गया अंदर स्टैक, स्टैक में क्या रह गया, स्टार रह गया। अगला क्या है, टी है, टी क्या है, ओपरेंड है तो ऐड हो जाएगा, तो पोस्ट फिक्स क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बाई टी हो जाएगा, बस ये डिवाइड यहाँ तक था, बस टी और ऐड हो गया। स्टैक में अभी भी यही है। अगला क्या है, प्लस है, प्लस क्या है, अब प्लस की प्रेसिडेंस स्टार से कम है, तो मतलब स्टार तो बाहर आ गया, टी और स्टार हो गया। अब प्लस प्लस भी है, यहाँ पे दो थे ना, यहाँ पे भी मतलब दो ही है, ये स्टार और प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने प्लस लिया है, प्लस क्या ऑपरेटर है तो पुश होगा, अब पुश होते ही ये वाला तो बाहर आएगा, ये वाला भी बाहर आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। जब भी प्रेसिडेंस सेम होती है तो एक बाहर आता है, और जो हम ऐड कर रहे मतलब जो ले रहे हैं ऊपर वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टार और प्लस बाहर आ गया। अगला क्या है, क्यू है, तो आई क्यू क्या है, ऑपरेटर है, तो क्यू आ जाएगा, और बाद में जितने भी इसमें ऑपरेटर है वो एक एक करके बाहर आके इसमें लगते जाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार शुरू से इस टेबल की वजह से बता देता हूँ।